दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं आईटीआई, डिप्लोमा, 12th, बीटेक के कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है, काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज वगैरह है। यहाँ पे वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे दोस्तों आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, नॉन टेक्निकल की जॉब्स जो है मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिलते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे अगर पोस्ट की बात किया जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट, एसएएस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्नीशियन, देन दोस्तों यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हैं। टोटल वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे 93 है। जिसमें बात की जाए दोस्तों तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 13 सीट, ऑफिस अटेंडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए ऑफिस अटेंडेंट के लिए 9 सीट, और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए तो हर एक ब्रांच है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट है दोस्तों। इस डिपार्टमेंट में जो है पर्टिकुलर ब्रांच एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। इसका जो सैलरी है दोस्तों, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे 35,400 जो है इसका बेसिक है। अगर बात की जाए दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी लेवल 6 की जो है सैलरी मिल रही है। सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में दोस्तों यहाँ पे 25,500 का जो है बेसिक पे रखा गया है। यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रेड, यहाँ पे आईटीआई, डिप्लोमा, 12 तीनों कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। तो मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बात की जाए, मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्लास बीटेक, बीटेक इन द ट्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एलिजिबल हैं। इसी तरह डिप्लोमा में अगर आपने कर रखा है, फिर बीएससी कर रखा है इन ब्रांच में, तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन दोस्तों अगर बात की जाए, ये अभी दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की बात हो रही है, इसके बाद मैकेनिकल की हम बात करेंगे। टेक्नीशियन पोस्ट में दोस्तों 12th क्लास के टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, साइंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 60% जो है यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है, आईटीआई इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल लेबोरेटरी, देन फूड प्रोसेसिंग, तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ आईटीआई कर रखा है, 60% है, अगर आपके ये सारे ट्रेड हैं जो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप जो है यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। अब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में जो है सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले और बीटेक दोनों कैंडिडेट। सीनियर टेक्नीशियन में दोस्तों यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा गया है, 12th विद साइंस के कैंडिडेट जो है सीनियर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपने 12th के साथ साथ दोस्तों आईटीआई भी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर सिर्फ आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल है। डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात की जाए दोस्तों, जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा गया है। सिविल जो है सिविल डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। अब दोस्तों इसी तरह बात की जाए केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में जो है बीटेक इन केमिकल, डिप्लोमा इन केमिकल, बीएससी इन केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन पोस्ट में सेम क्राइटेरिया रखा गया है, बस आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो जो है केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल ट्रेड यहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे अगर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में बात किया जाए, तो यहाँ पे बीटेक, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी जो है आप यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। सीनियर टेक्नीशियन में दोस्तों 12th के 60% वाले कैंडिडेट, सेम क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपने सिर्फ सिंपल 12th कर रखा है विद साइंस से, तो आप जो है सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर साइंस जगह अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है, तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे रखा गया है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखिए कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो है मैकेनिकल के कैंडिडेट, प्रोडक्शन के कैंडिडेट, ऑटोमोबाइल के, इंडस्ट्रियल के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है, चाहे वो बीटेक के हो, चाहे वो डिप्लोमा के हो।
टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा गया है, सब टेक्नीशियन पोस्ट में सब सेम क्राइटेरिया है। 12th विद साइंस, 12th विद ITI, 12th विद ITI, इसके साथ अगर आप 10th के साथ साथ ITI कर रखे हैं, अगर आपका ट्रेड जो है फिटर, बिल्डर, कारपेंटर है तो भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर भी यहाँ पे मैकेनिकल के, प्रोडक्शन के, इंडस्ट्रियल के एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। देन दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल तो एलिजिबल है ही है, इसके साथ आप प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ECE के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो है 12th विद साइंस, 12th विद ITI विद मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा विद मैकेनिकल के कैंडिडेट जो है सीनियर टेक्नीशियन और सेकेंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ब्रांच जो है इनकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रखी गई है, तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट, BTech डिप्लोमा, 12th के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। बहुत सारी ब्रांच जो यहाँ पे आपको शो कर रही है, तो अगर आपकी ये ब्रांच है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए बाकी पोस्ट जैसे कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में केमिकल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। ये बहुत कम कैंडिडेट जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है करते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की अगर आपने कर रखा है और आपके फाइनल ईयर में केमिस्ट्री जो है इसेंशियली है, तो आप जो है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 12th क्लास रिक्वायरमेंट है, ITI रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, तो फिजिक्स जो है मैंडेटरी है, फिजिक्स विद कंप्यूटर साइंस आपके BSc में। इसी तरह दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल्स, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का फॉर्म है। 500 रुपये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप दोस्तों वुमेंस कैंडिडेट हैं, SST है और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप जो है www.nitj.ac.in पे जाके फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके इसकी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो फॉर्म है आपका 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2020 रखी गई है। तो इससे पहले जो है फॉर्म को फिलअप करना है। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा दोस्तों अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा मोस्टली प्रोबेबली ये है कि SSC के पैटर्न पे जो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों दिल्ली के आसपास और जालंधर के पास जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर किया जा सकता है। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी रिगार्डिंग नहीं आई है। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छी जॉब है, तो आप जो है फिलअप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सरकारी योजनाएं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।